हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 13.3 का चौथा क्वेश्चन और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए, पहला कर रहा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है तंबू की ऊंचाई एच बराबर दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, और तंबू के आधार की त्रिज्या, तंबू के आधार की त्रिज्या आर बराबर हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, पहला तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है हमारे पास √h² प्लस आर स्क्वायर, √h² प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। h का मान क्या हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 100 होता है, 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 676 हो जाएगा, 676। 676 किसका वर्ग होता है, चलिए देखते हैं। क्या कर सकते हैं, लास्ट में 76 हम इसे 4 से क्या कर सकते हैं, अगर हम 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 7 28, 4 चौक 4 8 4 2 बचेगा ना, तो 27 हो जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास 3 नवा क्या हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 169 हम जानते हैं 13 × 13 होता है। यानी क्या हो जाएगा 13 दूना 26, यानी बचेगा क्या हमारे पास 2 × 13 बराबर क्या हो जाएगा 26 मीटर। यानी इसकी तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी हमारे पास 26 मीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि तंबू में जो तंबू जो लगाया गया वो क्या है, कैनवास का है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, चट्टी का लगाते हैं, पन्नी का लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या लगाया कैनवास, यानी वही हुआ, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो उसका लगाया गया है, तो उसी का क्या करना है, पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल लगेगा। उसके बाद हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास πr_l होता है। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास 24 गुणे इसका क्या हो जाएगा हमारे पास यल का मान क्या हमारे पास 26 है। ठीक है, क्या हमारे पास 26 है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 7 × 21, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 × 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 चौको क्या हो जाएगा 88 को 8, 22 गुणा क्या हो जाएगा 44, 44 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 52 हो जाएगा। गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 26 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 7 49, 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा, ये होगा हमारे पास। चलिए 26 से भी गुणा कर दीजिए, 6 दूना 8 6 48 को 8, 6 दूना 12, 12 4 16 को 6, 8 6 48 होगा ना, 8 6 48 को 8 और 6 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 12, 12 4 16, 6 5 30, 30 1 31, 2 8 16
और 2 क्या हो जाएगा 16, 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 16, 2 दूना 4 1 5 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारे पास 8 2 5 1 6 1 7 3 1, यानी हो जाएगा हमारे पास 13,728 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 करने 7, यानी यहाँ से भाग कर लेते हैं 13 7 2 8 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो यहाँ से 7 करने क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, बचेगा क्या 6 67 हो जाएगा, 7 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4। ठीक है, और 7 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा, 0 0 2 उतरेगा 8 उतरेगा, डबल अंक उतरेगा तो एक 0 लगेगा, और 7 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 7 चौको की तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अरे यार ज्यादा हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कुछ ज्यादा हो गया। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या किया हमने, 7 करने 7, ठीक है, 7 9 क्या हो गया 63, 7 6 क्या हो गया हमारे पास 42 हो गया, 7 चौको 28 को 8, 7 0 में 0, ठीक है 2 उतर गया, 7 6 क्या हो जाएगा 42, क्या कर रहा हूँ यार, देखिए 7 करने क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, बचेगा क्या 6 बचेगा, 7 हो जाएगा 7 9 63, 7 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 4, अब ये क्या हो जाएगा 2 उतर जाएगा, 7 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 6 42, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, सॉरी 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 7 6 42, ठीक है तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, अगर दशमलव अब लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो 80 हो जाएगा, सॉरी 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 7 हो जाएगा ना, 7 करने 7, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 बचेगा, ठीक है दशमलव लगा तो 0 हो जाएगा, 7 करने 7, 7 करने क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, हम फालतू में इतना कर रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल सकते हैं तंबू में लगे कैनवास की लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल लिख सकते हैं गुणे 1 मीटर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, क्या हो जाएगा कैनवास की लागत। यहाँ से तंबू का क्षेत्रफल क्या निकला हमारे पास 13 7 28 बटे 7 गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 13 7 2 8 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना आ गया। देखते हैं हम मिलाते हैं, तेरह 72 80, ठीक है इतने रुपए क्या होंगे हमारे पास लगेंगे। ठीक है, यानी लागत ज्यादा हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,37,280 रुपए क्या हो गए इस कैनवास की लागत हो गया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आसान क्वेश्चन था ये, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है
8 मीटर ऊंचाई और आधार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। 8 मीटर ऊंचाई, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले, और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले, हमने इससे पहले सेंटीमीटर कहा था, इसलिए आप सेंटीमीटर पर मत जाएगा, ठीक है, मीटर दिया, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का तंबू, एक शंकु के आकार का तंबू, एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? कितनी लंबाई लगेगी? ठीक है, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और देखिए, क्वेश्चन कर रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि तंबू बनाने में, शंकु के आकार का तंबू, ठीक है, क्या करा, शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ऊंचाई दिया है, ठीक है, लिख सकते हैं हम तंबू की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर क्या दिया हमारे पास, 8 मीटर, वो, ठीक है, वो इसकी त्रिज्या r बराबर क्या हमारे पास, 6 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं हम, तंबू की तिर्यक, तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा हमारे पास √h² प्लस r²। ठीक है, h² प्लस r², तो यहाँ पर हमारे h का मान क्या 8 है, प्लस और r का मान क्या हमारे पास 6। ठीक है, तो 8 था, होता है हमारे पास 64 प्लस और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 6 4 10 को 0, 6 3 9 1 10, यानी हमारे पास तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या बचेगी हमारे पास, 10 बचेगा, 10 मीटर, यानी तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। अब हम क्या निकाल सकते हैं, तिरपाल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास, तिरपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
तिरपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, शंकु का पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7, इसमें कुछ कहा है, चलिए पाई का मान दिया 3.14 रखने के लिए, 3.14 गुणे आर का मान क्या हमारे पास 6 है, गुणे यल का मान क्या हमारे पास 10 है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास हो जाएगा 3.14 गुणे 60 हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 6 चौक को 24 को 4, ठीक है, 6 चौक को 24 को 6 चौक को 24 को 4, क्या हमारे पास 0, 6 चौक को 24 को 4 और 6 कहने क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 6 0 सॉरी ये 0 का हो जाएगा 0, 6 चौक को 24 को 4, 6 करने 6 और 6 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 6 त्रिकी 18, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 त्रिकी 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 त्रिकी 18 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर क्या हो जाएगा हमारे पास दशमलव हो जाएगा। यानी तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तिरपाल का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका देखिए क्या कर रहा है, लिख सकते हैं तंबू का, चलिए ठीक है तिरपाल का ही क्षेत्रफल ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए तिरपाल का क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास निकला तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर निकला हमारे पास, सॉरी तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास लंबाई गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तिरपाल शुरू में तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास लंबाई गुणे चौड़ाई, तिरपाल का क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं यहाँ पर, तंबू का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल हमारे पास निकला है 188.4 बराबर। ठीक है, देखिए लंबाई हमें ज्ञात करना है, गुणे चौड़ाई क्या हमारे पास, चौड़ाई दिया हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, क्या दिया हमारे पास 3 मीटर, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 188.4 बटे क्या हो जाएगा 3, 188.4 बटे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 त्रिकी 18। ठीक है, 6 त्रिकी 18 और 3 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 त्रिकी क्या हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, 8 त्रिकी क्या हो जाएगा हमारे पास 24 मीटर, सॉरी मीटर में होगा, या क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर, या क्या हो जाएगा तिरपाल का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, यह मान के चलिए कि इसकी कटाई, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, यानी अब क्या होगा, इसमें क्या होगा 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं तिरपाल की कुल चौड़ाई, तिरपाल चौड़ाई नहीं लंबाई, तिरपाल की कुल लंबाई बराबर हो जाएगी हमारे पास, कुल लंबाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 62.8 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 62.8 मीटर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 62.8 मीटर प्लस, ये देखिए 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसे मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 2 10 को 0 और 2 1 3, यानी 63 मीटर क्या हो जाएगा हमारे पास तिरपाल की कुल लंबाई हो जाएगी 63 मीटर। आप इसको भी क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है,
तो वर्टिकल क्वेश्चन क्यों, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात किया, ठीक है। उसके बाद तिरपाल तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही तो क्या होगा, तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तिरपाल का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्या दिया, लंबाई दिया, चौड़ाई पूछ रहा है। तो हमारे पास किसी अगर मान लीजिए उसमें क्या लंबाई और चौड़ाई है, यानी किसी आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। इसी आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। तो हमने क्या किया, उसका लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल निकाल दिया, गुणा कर दिया। तो लंबाई बराबर क्या हो गया हमारे पास, तिरपाल का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। यहाँ से हमने क्या किया, इसका निकाल लिया, चौड़ाई क्या निकाल लिया, लंबाई निकाल लिया। उसके बाद क्या करा है कि 20 सेंटीमीटर अधिक लगा है तिरपाल, ठीक है। तो हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 63 मीटर हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इन्हें देखिए हमारे पास छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठवां क्वेश्चन कर रहा है, शंकु के आधार की एक गुंबज, शंकु के आधार है कि आकार है, शंकु के आधार की एक गुंबज, शंकु के आकार की एक गुंबज होना चाहिए, शंकु के आकार की एक गुंबज। यहाँ पर अगर आप में भी क्या आकार की जगह पर आधार दिया होगा तो आप बदल दीजिएगा, क्योंकि आकार होगा यहाँ पर। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या करा है, इसकी वक्र पृष्ठ पर, इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दी गई है हमारे पास, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर दी गई हमारे पास 25 मीटर तथा आधार की त्रिज्या आर बराबर है हमारे पास 14 मीटर, ठीक है। तो हम गुंबज का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, गुंबज का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला वही है पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास 14 है, गुणे एल का मान क्या हमारे पास 25 है, कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहां से मान निकलेगा हमारे पास 25 चौक को 100, 25 चौक को 100 और 100 10 क्या हो जाएगा 110। देखिए 25 चौक को क्या हो जाएगा 100 को 0 हाथ में कितना 10 और 25 चौक को 100 और 100 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110
मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास। इस गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं गुंबज की सफेदी कराने का व्यय। गुंबज पर सफेदी कराने का व्यय, गुंबज पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कर सकते हैं हम। व्यय मतलब होता है खर्च, ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास 1100 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या करा है 210 रुपये प्रति का होता है, यानी भाग होता है 100 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो यहां से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक जीरो यह बचा है, एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। 11 करने 11 को एक, 11 गुना 22, 22 से क्या हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा। देखिए एक जीरो उतर जाएगा, 11 करने 11, 11 गुना क्या हो जाएगा 22, 22 से 23, यानी 2310 रुपए क्या हो जाएंगे हमारे पास, सफेदी कराने के क्या हो जाएंगे हमारे पास, खर्च हो जाएंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। छठवां दे रहा 1155 रुपए, ठीक है। छठवां दे रहा हमें 1155 रुपए दे रहा है। छठवां दे रहा हमारे पास 1155 रुपए, ठीक है। देखिए हमारे पास कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ग्यारह करने 11 को एक, 25 गुना 50 जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 गुना क्या हो जाएगा 50, 50 को क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। जीरो 5 गुना 10 को जीरो, 5 गुना 10 है कि 11 गुना हो जाएगा हमारे पास तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आधार का व्यास दिया गया है, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, ठीक है। आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास, यह हो जाएगी, यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से काटना होगा, 2 से कटेगा, 2 से यह भी कटेगा, ठीक है। यह पूरा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 50 को जीरो, और 25 गुना क्या हो जाएगा 50, 50 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 55, इन हो जाएगा हमारे पास 555, ठीक है। इसका जब हम गुणा करेंगे 5 5 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो, यानी बचेगा क्या हमारे पास 55 गुणे 21, क्या बचेगा हमारे पास 55 गुणे 21, ठीक है। तो 20 पचे 100, 21 21 पचे क्या हो जाएगा हमारे पास 105 हो जाएगा, 21 पचे 105 को 5, ठीक है। 21 पचे क्या हो जाएगा 105, और 105 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 115 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा हमारे पास रुपए हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया हमने, नहीं ध्यान दिया था, ब्याज दिया था, अब सही है हमारा। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।